कई जगह कहा जाता है कि वर्ल्ड में टिनिटस का इलाज नहीं है। लगातार आवाज़ें आना, हमिंग साउंड, कभी बजिंग साउंड, कभी रिंगिंग साउंड, कभी विस्लिंग साउंड, किसी को रॉकेट की तरह, किसी को किसी तरह से आवाज़ें आती हैं। अगर आप भी इसी से पीड़ित हैं या हियरिंग लॉस आपको भी हो चुका है तो शायद ये वीडियो आपके लिए है। आज हम आपको बताएंगे कुछ घरेलू टिप्स, ऐसी ऐसी चीज़ें, कुछ एक्सरसाइजेज जिनसे आप घर पर बैठ के भी अपना इलाज कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप भी इसी से पीड़ित हैं तो इसको कंटिन्यू रखें। धीरे धीरे होता क्या है कि हमारे को जिस कान में प्रॉब्लम है हम उससे फ़ोन को यूज़ करना बंद कर देते हैं। आवाज़ें चुभने लगती हैं, फ़ोन की आवाज़, कभी हमारे को यहाँ पर पेन, कभी इधर पेन, हैवीनेस, एक भारीपन महसूस होना शुरू हो जाता है, नींद में दिक्कत आना शुरू हो जाती है, फोकस बिगड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, अगर आप भी इसी से परेशान हैं तो पहले ये इस वीडियो को देखें, आगे मैं आपको एक से एक टिप्स ज़रूर दूंगा। आती है सर, विस्लिंग साउंड आता है। विस्लिंग साउंड, अच्छा, एक ही कान में है? एक ही है, लेफ्ट ईयर। ओनली लेफ्ट ईयर, ठीक है। तो जैसे मैं बता रहा था ना, कोविड के बाद काफी ये केसेस वीक हुए हैं, नर्व्स वीक हुई है और यूज जी ऑफ ईयरबड्स और ईयरफोन्स भी ज्यादा हुआ है। ठीक है ना? जी कोई सर। खांसी जुकाम नजले की भी हिस्ट्री है आपकी? खांसी जुकाम सर मेरे को बताते हैं कि राइट साइड की जो हड्डी है मेरे नाक की, वो हाँ, बड़ी हुई है, उससे मुझे सांस लेने में थोड़ी दिक्कत आती है। अच्छा, ये पहले से है? ये पहले से है। ठीक है। और हियरिंग लॉस में कितना फर्क लग रहा है आपको? हेयरिंग लॉस में सर अभी तो वैसे वो विस्लिंग के साउंड जो है वो कम है मुझे। अभी आज आज से 15 दिन पहले बहुत ज्यादा था ये, तो ये तो मैंने दवाई खाई थी। फ्लक्चुएशन होती रहती है। जब जी भी जी आपको सर। खांसी जुकाम नजला कुछ होगा ना, या हवा लगेगी या कुछ होगा, तो उस जी समय कई बार टिनिटस बढ़ जाता है, कई बार हेयरिंग लॉस बढ़ जाता है। हाँ जी। आज और हेयरिंग लॉस जिस एक हिसाब से आप अभी बात कर रहे हो ना, कम से कम ये 60-70% के आसपास हो चुका है आपको। बिल्कुल जी आपके को सर। कान के पास लगाना पड़ता है इसको ना। हाँ, लेफ्ट कान से तो मैंने आज तक 1 डेढ़ साल से, जब से ये प्रॉब्लम हुआ है, मैंने फोन नहीं लगाया। हम्म। और क्योंकि सुनने में उससे, भी आपको लेफ्ट से मतलब सुन जाता है? हाँ, लेफ्ट से आवाज तो आती है सर, बट मैं अगर कान से, अगर मैं मोबाइल से बात करता हूँ तो मुझे हम्म। बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। मतलब आवाजें चुभती हैं उस समय? हाँ इसको भी ना हाइपर एक्यूसिस बोलते हैं, जो अंदर आवाजें चुभने लगती हैं ये। जी जी सर। कोई बात नहीं, देखो, शहनवाजुद्दीन है ना, जी सर। पेशेंस के साथ चलना। देखो, जादू छू मंतर नहीं होता। हाँ, जी ऐसे सर। पेशेंट भी होते हैं जिनको 1 महीने में फर्क आता है, और ऐसे भी होते हैं जिनको 3-4 महीने लग जाते हैं फर्क शुरू होने में। जी बॉडी सर। टू बॉडी सबके अपने सिस्टम के ऊपर काम करती है दवाइयाँ, टाइम लगता है। जिस चीज का अभी तक वर्ल्ड में इलाज नहीं है, उसको हम 30 दिन के अंदर ना बना के चले, नहीं तो अपना, हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, आप अपना नुकसान करोगे। जी सर। अभी आपसे पहले भी मेरी जिस पेशेंट से बात हुई है ना, उसको तीसरे महीने में जाके सडनली 30-40% फर्क आ गया, टिनिटस में भी ओके और हेयरिंग लॉस में भी। ठीक है ना? तो सर। बॉडी ने अंदर जो रीबिल्ड करना है, फिर से नसों को बनाना है, उसमें समय लगता है। तो थोड़ा सा ओ- पेशेंस के साथ चलना। और दो जो मेजर परहेज हैं वो है फ्रिज की चीजें, हाँ। और दूसरा परहेज जो है वो है आपका खट्टी चीजें, नींबू अचार, चटनी, सॉस। ओके सर। बस दो यही मेजर परहेज हैं। नॉन वेज वगैरह ले सकते हैं सर? कभी कभार में कोई बुराई नहीं है। ठीक है ना? देखो, लाइफस्टाइल चेंजेस करने में कोई बुराई नहीं होती। अब कौन सी चीज अंदर कितना नुकसान कर रही है उसका जी। कोई आइडिया ना आप लगा सकते हो। मेरे पास ऐसे बहुत सारे मोहम्मडन मुस्लिम पेशेंट्स हैं जिन्होंने खुद बोला है कि हमने ये हम्म छोड़ दिया है, नॉनवेज हम्म छोड़ा है, और अब हम इम्प्रूव्ड है। मतलब आपकी दवाई के साथ हमने नॉनवेज भी छोड़ा है। और ऐसे भी है मेरे पास जिन्होंने बोला है कि जी हम सही चल रहे थे, बीच में हमने खाया तो हमें फिर से बढ़ गया। अच्छा। तो मैं ये नहीं कह सकता। और कि हर तरह की, देखो, अपनी हिस्ट्री है, सबका अपना बनावट है, बनाने का ढंग भी अलग है, कैसे क्या बनता है। ये आपकी जी अपनी सर। लाइफस्टाइल के ऊपर है, आप जो चेंज कर सकते हो वो आप देखिए। दो चीजें हमारी तरफ से थोड़ा सा सीरियसली हैं, वो मैंने आपको बता दी, हम्म, ठंडी चीजें और खट्टी चीजें। बाकी जो सर। भी आप, अगर आपको लगता है लाइफ ऐसे निकाल सकते हो एक कान से, हाँ और हाँ। ये बीमारी ऐसी है कि दूसरे में भी आ जाती है, ऐसा नहीं है कि एक में रहेगी। ओके तो बेटर ये है कि जो हम चेंजेस कर सकते हैं वो थोड़ा 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 करते जाएं, और हम उस स्टेज पे आ जाएं कि हम नॉर्मल हो जाएं, फिर जो मर्जी हो। सर, ये सही होने के बाद फिर हम सब कुछ खा सकते हैं, पी सकते हैं नॉर्मल? बिल्कुल।
नॉर्मल, जब देखो हमारी मेडिसिन कोई सिम्टम रिलीवर नहीं है कि हमने सिम्टम्स को दबा दिया, सप्रेस कर दिया। हाँ हमारी जी मेडिसिन ने अंदर रीजनरेट करना है, जी। ठीक है ना। तो रीजनरेशन का मतलब यही है कि जो अंदर नसें कमजोर हो गई हैं, जो वीक हो गई हैं, उसके ऊपर पूरा फिर से रिपेयरिंग का काम होएगा और वो फिर से रीबर्थ करके प्रॉपर जो है वो जवान बनेंगी। ओके, जो डैमेज हो चुके हैं सेल्स मेरे। डैमेज हो गई है, हाँ, और डैमेज की वजह से ये जो हर समय कॉन्टिन्यूस स्पार्किंग हो रही है, हम्म। ठीक है ना, तो वो और डैमेज ही यही चीज है और यही हेयरिंग लॉस लेके आता है। तो हम इसी कान चीज के को नीचे में, इम्प्रूव कर रहे हैं। हाँ जी, कभी कभी मैं कान के नीचे ऐसे ही उंगली से प्रेस करता हूँ तो थोड़ी सी तकलीफ होती है, कान के पेन बैक साइड महसूस वाला होता हिस्सा। है, अच्छा, ईयर पेन ऑन हाँ प्रेसिंग जी, समटाइम्स, उसी कान में, लेफ्ट वाले में। लेफ्ट में ही सर। अच्छा, और कभी जब कोई कान से खटाई, डिस्चार्ज नहीं निकला, कभी कोई पानी पस मवाद कुछ नहीं निकला? नहीं नहीं सर, अभी मैंने 15 दिन पहले एक डॉक्टर से और कंसल्ट किया था, तो हम्म। उन्होंने बताया था कि आपके कान में वैक्स है, तो उन्होंने मेरे को 5 दिन का स्प्रे दिया था, वो डाला मैंने, उसके बाद फिर उन्होंने प्रेशर से उसको साफ किया। फिर मैंने उनको यही बोला कि सर मेरा प्रॉब्लम तो अभी वही बना हुआ है, आवाज तो अभी कंटिन्यू आ रही है। हाँ जी। अब तो बोले नहीं, आपका जो है बॉडी में कुछ विटामिन B12 की कमी है, विटामिन D3 की, और धीरे धीरे ये रिकवर हो जाएगा। बट उन्होंने नहीं, ऐसा, देखो विटामिन B12 और ये सब तो सभी में खराब होता है, जी जी सर, ठीक है ना। क्या ये तो भी हाँ, इन चक्करों में वजन नहीं उलझना, मैं एक बार आपकी मेडिसिन बनवा देता हूँ, जी ठीक है जी ना। मेडिसिन बनवा के फिर मैं आपको इधर से अभी कॉल करा। जी सर। तो जैसा कि वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई हैं, विटामिन B12, D3 का क्या रोल रहता है। अब हमारा जो प्रोसेस है टोटली एक नॉन सर्जिकल, डाइट में कुछ चेंजेस, लाइफस्टाइल चेंजेस और नर्व सपोर्टिंग ट्रीटमेंट है, जिसमें नॉनवेज के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बताया गया है कि किस तरह से करना है। और हमने जो एक मेन चीज़ और ध्यान रखनी है कि सॉल्ट को कम से कम यूज़ करें। अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बता रहा हूँ। सबसे पहली एक्सरसाइज जो है उसमें आपको इसको, गर्दन को नीचे से ऐसे शुरू करना है, ये, और यहां से आगे नहीं जाना है, ठीक है। मैं फिर से करके आपको दिखा रहा हूं, ये रिलैक्स, देन अगेन ये रिलैक्स, देन अगेन ये। तो सुबह शाम आप 2 बार इसको कर सकते हैं, कम से कम 10 बार जरूर करें। इससे ज्यादा करने की कोशिश ना करें, ये ना सोचें कि ये जल्दी ठीक हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो आपने करनी है, जॉ रिलैक्स। जॉ रिलैक्स क्या होता है कि इसमें आपने मुंह को आराम से नहीं खोलना है, आपने हल्का सा, बहुत तेज भी नहीं, बहुत हल्का सा एक झटका देना है। आपको यहां फील होएगा, तो ये आपका जो TMG का यहां पर जंक्शन होता है, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, यहां पर ये काम करता है और आपके इस जॉइंट को और यहाँ पर एसोसिएटेड जो मसल्स हैं, नर्व्स हैं, उनके ऊपर काम करता है, ठीक है। तीसरा, जैसा कि इस पेशेंट ने भी बताया कि जिस कान में आपके दिक्कत है उस कान में अवॉइड करें। आपने अवॉइड करना है कि आप इस कान से फोन कम सुने। ईयर प्लग्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ईयर प्लग्स कुछ इस तरह के होते हैं, बाजार में आराम से मिल जाते हैं, सिलिकॉन ईयर प्लग्स। ये वॉशेबल होते हैं, टोटली वॉशेबल होते हैं, ये आप देख सकते हैं। और जब भी आप शोर में जाएं, कहीं धूल मिट्टी में जाएं, तो इसको आपने ऐसे इंसर्ट कर लेना है। इसको ये ध्यान रखना है कि रेगुलर इंसर्ट नहीं करके रखना कि हमने 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे बीच बीच में इसको निकालना है, ताकि हमें एरिएशन मिल जाए। नहाते हुए अगर आपके कान के पर्दे में छेद है, अगर नहीं भी है तो भी आप रुई जरूर लगाएं, लगा सकते हैं, उसका किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। कईयों को यहाँ पर ऐसा होता है कि पेन महसूस होता है, भारीपन महसूस होता है, कि एक अजीब सी फीलिंग महसूस होती है। तो जैसा कि इस पेशेंट ने बताया, इनको इतने सारे सिम्टम्स में फ़र्क है। अगर आप पर्सनलाइज्ड हमारे से कोई बातचीत करना चाहते हैं तो आप अपनी जूम मीटिंग कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। और अगर आप इसी तरह के वीडियोस रेगुलर देखना चाहते हैं जिसमें काफ़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें होंगी, आप घर पे बैठ के भी किस तरह से अपनी चीज़ों को बेटर कर सकते हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, ऑल वीडियोस को सपोर्ट करें। और किसी भी तरह का अगर आपको कोई और फीडबैक या इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9355 150 150 9355 150 150, उसके ऊपर आप अपना व्यू रख सकते हैं, आप किस तरह के वीडियोस चाहते हैं। और रेगुलर वीडियोस ऑलमोस्ट डेली आपको एक मिलना शुरू हो जाए, ऐसी ही हमारी कोशिश रहेगी। तब तक के लिए शुक्रिया। आने वाला समय आपका बिल्कुल टिनिटस फ्री,
ईयर डिजीज से फ्री, सुनने की पावर आपकी पूरी वापस आ जाए, इसी कामना के साथ थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।